ये क्वेश्चन सैंडविच क्वेश्चन एक टाइप का और है। इसमें क्या है, सिंपली नॉर्मली क्या है इसमें कि हमें समझना सीरीज क्या पैरेलल क्या है, यही समझने में सबसे ज्यादा डाउट रहता है। देखो ये यूं जा रहा है इस टाइप से, यानी करंट यूं जाके यूं चला जाएगा, इसका मतलब ये जो है बेटा, ये जो है ना पूरा सीरीज, और इसी तरीके से करंट हमारा पूरा ऐसे फ्लो करके एक पॉइंट में मिल जाएगा। देखो पॉइंट में मिल रहा है ना बिना रुकावट के, इसका मतलब क्या होगा, ये भी सीरीज में हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों जो शेप है, ये दोनों सीरीज में है, और ये क्या है बेटा पैरेलल है। यानी कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी इसके पैरेलल आ जाएंगे। तो करते हैं, सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। इसको हम लोग बेटा मानते हैं R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक, तो नाउ डू R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब जोड़ दो। तो R डैश इक्वल्स टू बेटा 3 + 2 = 5 ओम। ओके, एंड R3 एंड R4 आर आल्सो इन, देखो जिस तरीके से ये है वैसे ही नीचे का भी है पूरा शेप। तो इसका मतलब ये जो R3 और R4 है ये भी बेटा उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब देखो क्या R डबल डैश इक्वल्स टू 6 + 4 कितना आ गया बेटा 10 ओम। ठीक, यानी कि हमारा सर्किट ऐसे बन गया, ये पॉइंट है, देखो ये आपका आ गया 5 ओम, ये हमारा 3 ओम, ये हमारा आ गया 10 ओम, ये R डैश बन गया, ये R5 क्या था R5 बन गया, और इसको हम लोग R डबल डैश लिखें। ठीक, तो अब दोनों ये पैरेलल में तीनों, तो पैरेलल सॉल्व कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1, R5, R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सो सॉल्व कर लो। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो 1/5 + 1/3 + 1/10, जैसे कि पैरेलल में, तो 1/5 + 1/3 + 1/10। अब बेटा एलसीएम निकाल, अब क्या निकालना है इसका एलसीएम, तो हम इधर ड्रॉप कर लेते हैं, 3 है। ठीक है, अब देखो 5 3 टाइम 15, 15 2 टाइम्स 30, तो एलसीएम हमारा बेटा कितना आया 30 आ गया। ठीक, अब देखो 5 में कितने टाइम्स 30 आता है, सबको पता है 6 टाइम्स, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 6 से। ठीक, 3 में कितने टाइम्स आता है 10 टाइम्स, तो अप डाउन किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और 3 टाइम्स यानी कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सबको अब एक साथ मिला के क्या करते हैं, ऐड कर दे, तो कितना आ जाएगा 10 + 6 16 + 3 19/30। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इधर जो है हमारा हम लोग ने 1/3 ले लिया है, इधर जो हमारा रेजिस्टेंस दिया वो 30 ओम दिया। ठीक है, तो उससे कोई डाउट नहीं है, इसको हम लोग 30 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक, तो हमारा जो बेसिकली आंसर बना 19/30, ये हमारा रियल आंसर नहीं है, ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 19/30 आया है। आएगा क्या, R इक्विवेलेंट जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा 30/19। दिस इज आवर रियल आंसर। आप इसको डेसिमल भी निकाल सकते हो डिवाइड करके, है ना, इस टाइप से डिवाइड करके आप इसको डेसिमल भी निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझे, वैसे फ्रैक्शन में भी आंसर आप इसको शो कर सकते हो।